नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे सभी भाई बंधु। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनली जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है साथी, वो एक शानदार और बेहतरीन तरीके से संपन्न हुआ है। जिन भी साथी का एग्ज़ाम था, उम्मीद करता हूँ उन सभी साथियों का एग्ज़ाम बहुत बेहतर तरीके से हुआ होगा। तो यहाँ पे साथी हम आंसर की बात करें तो हिंदी की आंसर की हम यहाँ पे आपको बताएँगे, फटाफट से सारे आंसर्स आपको बताते चलेंगे। आप मिलाते चलिएगा। ये 8 तारीख का जो मॉर्निंग में पहले शिफ्ट है, उसका हम यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। हम 6 शिफ्ट हुए हैं, तो 6 क्लास में हम सारे शिफ्ट के आंसर समझ लेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए और यहाँ पे सबसे सटीक एक्यूरेट आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहला 8 तारीख की जो मॉर्निंग का शिफ्ट था, पहला शिफ्ट था, उसका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है। मैं चाहता तो साथ ही इसको पीडीएफ बना के लेके आता, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। हमें आंसर्स ही जानने हैं, तो हम फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहला था 91 95 से हमारा स्टार्ट था। यहाँ पे दे रखा है गद्यांश से रिलेटेड। तो गद्यांश का इसका राइट आंसर, गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या देते हैं? तो गद्यांश के अनुसार साथी वृक्ष हमें क्या देते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध वायु और छाया, और क्या देते हैं? फल देते हैं। यहाँ पे पहली लाइन में ये क्या था? मेंशन था। पहली लाइन में क्या था? मेंशन था। इसके बाद जो 96 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है? 96 वाला नंबर था, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो पर्यावरण का मुख्य कारक क्या है साथी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक उपयोग। मिलाते चलिएगा। अगला जो 97 है, गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय है? तो अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग करना, जल संरक्षण। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन है कि मुहावरे का कौन सा युग्म आपको यहाँ पे गलत बताना था, कौन सा होगा गलत? तो यहाँ पे कलाई खुलना यानी रहस्य, ये वाला सही था। कागज काले करना, अनावश्यक कार्य करना, ये भी साथी सही है। यहाँ पे दे रखा था कमर कसना यानी तैयार होना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कंधे से कंधा छिलना यानी चोट लगना नहीं होगा साथी, एक साथ चलना हो जाता है, सहयोग करना एक प्रकार से हो जाता है। सहयोग करना एक प्रकार से हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, बद उपसर्ग का प्रयोग इनमें से किसमें नहीं हुआ है? तो बद से यहाँ पे आप देखेंगे तो बदमाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बे उपसर्ग, यहाँ पे साथी क्या हुआ है? ब का हुआ है, यहाँ पे बे का हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक है? यहाँ पे में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो में पर किस कारक चिन्ह का होता है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास संत और वंत, ये साथी क्या है? द्वंद्व समास है। कर्म धर्म, ये भी द्वंद्व समास है। घर द्वार, ये भी द्वंद्व समास है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अव्ययी भाव समास यानी पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102, यहाँ पे दे रखा है 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कुंवर नारायण जी को तो हिंदी भाषा के लिए इन्हें मिला था। कुंवर नारायण जी को 2000 इसमें 5 में मिला था, आपको ध्यान में रखना था ये। अगला था 103 नंबर का क्वेश्चन, महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे यामा है, दीपशिका है, गीत पर्व इनकी कविता संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंजर। पिंजर साथी किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की रचना है। किसकी है? अमृता प्रीतम की रचना है, आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 104 नंबर का क्वेश्चन, 104 नंबर का क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, इस वाक्य में लड़ी किस क्रिया का उदाहरण है? लड़ी, लड़ी यानी क्या लड़ी? लड़ाइयाँ लड़ी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा कि धनी को धनी मिल जाना। धनी को क्या मिल जाना? धन मिल जाना। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 105। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का क्या प्रयोग होगा? तो अल्प विराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा, उसकी टांग टूट गई। निम्नलिखित में से विशेषण बताना है, तो यहाँ पे चक्षु, उपार्जन, उपनिवेश और उपार्जन, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? आंशिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 108 नंबर का, ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए क्या प्रयोग होता है? आडंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धूसर क्या होता है साथी? गधा का पर्यायवाची है, तो गर्धव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्धव राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था क्या था? मानव मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव को अध्ययन करने को क्या कह लेते हैं? एस्ट्रोलॉजी, यानी जो तांत्रिक ज्योतिष होते हैं उनको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर।
निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था 1989 में? अकाल में सारस रचना के लिए किसको मिला था? केदारनाथ सिंह को मिला था। किसको मिला था? केदारनाथ सिंह को मिला था। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न में यानी अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, तो कौन सा तत्पुरुष? अधिकरण। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। किसकी है साथी? धूमिल की रचना है। हिंदी साहित्य में कल सुनना मुझे के लिए किसको मिला था? तो कल सुनना मुझे धूमिल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 114 का क्या हो जाएगा? धूमिल। इन्हें कब मिला था? मरणोपरांत 1979 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे है 115 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथी। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए? यह कौन सा वाक्य है? क्या यानी प्रश्नवाचक, क्या से प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक। जिसका भाग्य अच्छा न हो यानी उसको क्या कहते हैं? अभागा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे जुड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शब्द के आगे। आधा गांव किसकी रचना है? उपन्यास के रचनाकार आपसे पूछा जाएगा तो राही मासूम रजा, राही मासूम रजा की रचना है। आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दोनों ओर विपत्ति या परेशानी होना। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी लगाया है सही में वाकई में राइट आंसर हो जाएगा। मोहन बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो बिल्कुल साथी क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गुलाम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गुलाम यानी आप किसी की गुलामी में है तो इसका हो जाएगा आजाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में सर्वनाम कोई यानी यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई और कुछ क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यहाँ पे दे रखा है साथी, जिसके पास घर न हो उसको क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अनुसांगिक, अनुसांगिक का विलोम क्या होगा आपको बताना है। अनुसांगिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुसांगिक का हो जाएगा प्रमुख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। विमुख नहीं होगा, सम्मुख का विमुख होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर 126 नंबर का है। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये अच्युत के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भाला शब्द का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पे भालनी, भालाएं और भालिनी नहीं होगा, भाला का भाले हो जाएंगे। मध्वारी का मधु प्लस अरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिनों का फेर होना यानी भाग्य का चक्कर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भाग्य का चक्कर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है 31 नंबर। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में कहाँ पर रेखांकित पद में बताना है। तो आकाश में क्या है? अधिकरण कारक में पर ये क्या होते हैं? अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। सर्कस किसका उपन्यास है? तो सर्कस साथी संजीव का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे करीब 36 से 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 37 क्वेश्चन के आसपास। तो यहाँ पे हमने हिंदी के सारे क्वेश्चन क्या किए हैं? कवर किए हैं। तो आप अपने क्वेश्चन मिला लेंगे कौन से क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगली क्लास में साथी हम अगली क्लास में क्या करेंगे? हम 8 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का है उसके हिंदी के क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद साथियों।